हसन राबी से माफी मांगना चाहता है। किस बात की माफी? सुबह मैं यहाँ आकर बदतमीजी की थी। हम बहुत शर्मिंदा है जहांगीर। बस, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। तुम लोगों में से अब मेरे घर में कोई कदम नहीं रखेगा। जब तुमने ये फैसला कर ही लिया है कि मुझ पे भरोसा नहीं करना, दिलों में शक पैदा करके फिर तरह तरह के सवाल करके मोहब्बत के भरोसे का मजाक मत उड़ाया करो। लेकिन अब तुम करोगी क्या? डराऊंगी उसे? उस बुढ़िया ने जो ख्वाब देखा है, ऐसा तीर मारूंगी कि आर पार हो जाएगा। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। तुम्हें मुझसे जो भी शिकायतें, मैं कोशिश करूंगा कि अब ना हो। आइंदा तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जब आपके पास कुछ नहीं रहा तो मैं ही एक ऑप्शन बची आपके पास। क्या बात कर रही हो तुम? तुम क्या एक ऑप्शन हो मेरे लिए? जब कोई दूसरा मेरे साथ नहीं होगा तुम्हारे पास आ जाऊंगा। क्या हो गया तुम्हें? मतलब किसी का वजूद है ना। खुदा के लिए अफशा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तो आप सच क्यों नहीं कह देते मुझे? सच बहुत खतरनाक है। तुम्हारे और साकिब के बीच में जो झगड़ा चल रहा है ना, नहीं, मेरे और साकिब के दरमियान कोई झगड़ा नहीं है। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, लेकिन याद रखो कि औरत कभी भी मर्द को झुका नहीं सकती। औरत को ही हर हाल में सहना पड़ता है। समझ रही हो तुम? इसलिए बेटा, साकिब के खिलाफ जो भी बात तुम्हारे दिल में है ना, उसे दिल से निकाल फेंको और सब कुछ भुलाकर दरगुजर करो और अच्छी तरह से उसके साथ रहो बेटा। जो बात है उसे दिल से निकाल कर नहीं फेंक सकती। साकिब की कोई भी ज्यादती हर हाल में सहने वाली लड़कियों में से नहीं होंगी। उनके गलत होने पर लड़ूंगी, लेकिन अगर पता चला कि मैं गलत हूँ तो साकिब से माफ़ी मांगूंगी, लेकिन खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगी। आपा, नईमा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आपा, तबीयत जरा बेहतर हुई आपकी? हो जाएगी बेहतर। खुद ब खुद तो नहीं होगी ना? नहीं, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। नहीं नहीं, ये डॉक्टर के बस का नहीं है। क्या करूं नईमा, बच्चों को समझ ही नहीं आ रही। वो मेरे मसले को समझ ही नहीं रहे, तो बताओ फिर क्या। अरे मेरी आपा, ये बच्चे नई नस्ल के हैं, इनको समझ में आएगा भी नहीं। अरे साइंसी दौर के बच्चे हैं, ये क्या जाने ये सब कुछ क्या हो रहा है। इन बातों का तो मुझे पता है, आपको पता है। ये जादू टोना, भूत प्रेत, इन सारी चीजों से तो आपा हम भुगत चुके हैं ना, इनको क्या पता। आपा, आपकी ये तकलीफ, ये परेशानी मुझसे देखी नहीं जा रही थी। देखें, जो भी मसले आपके साथ होते आए ना, मैं उन्हें अच्छी तरह से समझ रही थी। नहीं माँ, तुम ठीक कह रही हो। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि मैं करूं क्या आखिर। न दिन का चैन है, न रात का सुकून है। सोती हूँ तो लगता है सीने पर कोई
सवार होके गला दबा रहे हैं। हाँ ऐसे लगता है, और मेरा सांस बंद होने लगता है, दम घुटने लगता है और आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर बड़ी मुश्किल से मैं अपने आप को संभालने की कोशिश करती हूँ, सांस को कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। वो तो मुझे खुद ही बताओ, ये मसले कैसे हल होंगे, क्या होगा? नहीं, इस मसले का हल निकाल लिया है मैंने। अच्छा, दरअसल आपा, आप पे ना बहुत बुरा और गंदा अमल हुआ है। कैसे? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मैंने तो कभी भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। अल्लाह, कितनी कोई भोली आपा है आप। नहीं माँ, फिर खुल के बताओ ना कि क्या करना है। आपा, एक ना बहुत ही अच्छे बुजुर्ग बाबा हैं। अल्लाह ने ना उन्हें बहुत इल्म दिया हुआ है। दरअसल मेरी एक पुरानी पड़ोसन थी, उसके साथ भी ना बिल्कुल ऐसे ही हुआ था जैसे इस वक्त आपके साथ हो रहा है। तो वो उस बाबा के पास गई, उसने इलाज करवाया और अल्लाह का शुक्र अब बिल्कुल ठीक है। अच्छा। लेकिन आपा, मैं वहां कभी भी नहीं गई हूँ। लेकिन क्या करूँ, आपके साथ होने वाले मामलात ने मुझे इतना परेशान कर दिया कि मैं अपनी पड़ोसन से मिली, सारी बात आपकी उसे बताई। उसने फौरन मुझे कहा चलो चलते हैं अपने बुजुर्ग के पास। फिर क्या, मैंने बुजुर्ग बाबा को आपकी सारी बातें बताई। बस उन्होंने मुझे दम किया हुआ पानी दिया। उन्होंने ये कहा है कि दम किया हुआ पानी दीवार के चारों तरफ छिड़कना है लाहौल पड़ते हुए, और फिर कुछ तावीजें भी दी हैं जो 10 दिन की हैं। उन्होंने कहा कि आधे ग्लास पानी में इन तावीजों को डालकर आपको रोजाना पिलाना है। लेकिन नहीं माँ, ये मुझ पर किसने करवाया होगा? ये तो बताया होगा ना उन्होंने, है ना? नहीं आपा, ये सब कुछ तो नहीं बताते हैं, लेकिन हाँ इशारे देते हैं वो। काफी देर हो गई है, माँ ने मामला फिट कर ही दिया होगा। जाकर देखती हूँ। माँ क्या मतलब है तुम्हारा? कैसे इशारे हैं? अरे मेरी भोली आपा, मुझे जरा पहले इसका पानी का छिड़काव कर लूं, फिर बताती हूँ मैं। अम्मी आप क्या? हाय अल्लाह, हाय आपा, पता है पूरा जिस्म मेरा भारी हो गया है। क्या कह रही हो? हाय अल्लाह, ऐसा मेरा जिस्म टूट रहा है कि बस ना पूछे। हाय अल्लाह, मेरा सर पकड़ा गया मेरा, बस। उफ अल्लाह। लेकिन अम्मी आप ये कर क्या रही थी? तुम तो जाओ बावर्ची खाने में, जरा देखो शहनाज क्या कर रही है। देखिए अम्मी, मुझे टाले मत, सही सही बताएं, मुझे परेशानी हो रही है। अरे बताना क्या है भाई, बेचारी भोली आपा पे इतना गंदा सिफली अमल था, उसी का तोड़ लेकर आई हूँ। क्या? सिफली अमल? नहीं अम्मी, ये सब फजूल बातें हैं, मैं नहीं मानती इन फजूल की बातों को। बताओ नहीं माँ, बताओ ना कि कैसे इशारे दिए थे उन्होंने, खुदा का वास्ते। अम्मी आप क्यों परेशान कर रही हैं, बताएं ना अम्मी को। आपा मैं तो बता दूंगी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप ही यकीन ना करें और उल्टा मुझे गलत समझ लें।
अरे मैं तुम्हें कैसे गलत समझ सकती हूँ नईमा, तुम तो मेरा भला चाहती हो ना, तुम ये सब कुछ मेरे लिए कर रही हो ना, तो फिर मैं तुम्हें क्यों बुरा कहूंगी? बताओ मुझे, बता दो। अच्छा ठीक है, लेकिन आपने तहम्मुल रखना है। हाँ, और मेरी ये कही हुई बातें किसी से करनी नहीं है, बस आपने ना हसन से और ना ही साकिब से, समझ गई ना? अभी देख कर आया हूँ आप ही को, आज माशाल्लाह से बहुत सुकून में। नर्स ने यह भी बताया कि एक दो निवाले सूखी रोटी के भी खाए। शुक्र। हसन जी भाई। आप ही ने मेरी तरफ देखा था। वाकई? क्या वो आपको पहचान गई? नहीं भाई, मैं भी मिलना चाहता हूँ आप ही से। ऑफिस के सारे इंपॉर्टेंट काम खत्म करके आ जाना, 3 बजे तक डॉक्टर साहब भी आ जाएंगे। मैं चाहता हूँ तुम यहाँ मौजूद हो जब आप ही के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करें। ठीक है भाई, मैं ऑफिस के काम खत्म करके आता हूँ। अल्लाह हाफिज। ठीक है। जो भी फाइल्स रेडी हो गई मेरे रूम में भिजवा दें प्लीज। मुझे बुजुर्ग बाबा ने ये बताया है कि उसे 1.5 साल हो गया है इस घर में। क्या? हाँ। इसका मतलब है वो शहनाज? नहीं, अब उन्होंने तो ये बताया है कि रिश्ता है कोई इनसे, वो इनके साथ शहद की तरह मीठी है और इस पूरे घर पर राज करना चाहती है। कौन है वो? कौन है? अम्मी, मैं तो पिछले 1 महीने से इस घर आई हूँ ना, और इनके साथ तो अफशा भाभी ही थी। हाँ, वो कुछ इसी तरह का हुलिया बता रहे थे। नहीं अम्मी, अफशा भाभी कैसे हो सकती हैं? वो तो इनसे बहुत प्यार करती है ना। अरे वो इनसे तो प्यार करती है, लेकिन इनके बेटे से झगड़ा करती है। भला ये भी कोई समझने वाली बात है? खुद सोचो ना, जरा समझो, वो पूरे घर पर राज करना चाहती है। भाई साकिब और हसन इनके कितने फर्मा बरदार हैं, बस वो उससे हजम नहीं हुआ। उसने सोचा अब मैं क्या करूं, तो बस पड़ गई इनके पीछे।
खुदा के लिए अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। आप मत पड़े इन बाबाओं के चक्करों में। हाँ, ये खामखा ऐसी बातें करके ना लोगों के घर खराब करवाते हैं। मैं इस तरह की जादू टूने को बिल्कुल नहीं मानती। अच्छा, तो फिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? तुम बताती क्यों नहीं हो मेरी भोली आपा को? वो उस दिन तुम्हारे कान में किसी ने पता नहीं। हाँ अम्मी, वो खौफनाक सी आवाज धीमी सी मेरे कान में। अल्लाह माफ करे। हाँ, मुझे भी कुछ याद आ रहा है। वो मेरे कमरे में इतनी गंदगी और इतनी बुरी बदबू। तौबा, इतनी गंदी बदबू। चल रहा था और अंधेरा हो जाना और कभी लाइट का बंद होना, कभी खुल जाना, पता नहीं और क्या क्या हो रहा था। अम्मी आप मत घबराएं इतना, तोड़ हो जाएगा ना अम्मी। इतना आसान नहीं है गुल इन सब चीजों का तोड़। मतलब ये कि उन्होंने ना एक बहुत ही खतरनाक बात बताई है। वो क्या? वो ये कि सड़े हुए आटे का पुतला बनाकर कब्र में दबोच दिया गया है। वो पुतला आपके और गौहर के नाम का। अरे लेकिन मेरी गौहर का नाम क्यों? अरे उसे तो मैंने 1 साल से कहीं देखा नहीं है। वो पता नहीं कहाँ है मेरी बच्ची। मेरी गौहर का नाम क्यों है? वो इसलिए नहीं, वो इसलिए आपा ताकि आपको गौहर की मौत की खबर मिले और आपका दिल भी बंद हो जाए। संभाले आपा। अंगूठी कहाँ गई? क्यों बुलाया तुमने फोन करके? रुको। अरे वाह, ये कहाँ से लाए? मेरी छोटी बहन की है। हैं? 20,000 रुपए से ज्यादा की बिकेगी। सारे पैसे उससे लेके मुझे दे देना। और मेरा कमीशन? मिल जाएगा। दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा ढूंढने से भी ना मिले। चलो चलो। अफशा बच्ची, ये तुमने क्या किया मेरे साथ? क्या किया तुमने? धोखेबाज जलील लड़की, तुमने मुझ में जादू करवाया। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। वो मैं ग्रोसरी का सब सामान ले आई हूँ। अब्दुर्रहमान से कह के किचन में रखवा दिया। बस आप अच्छे से देख लीजिएगा। अफशा बच्ची, ये तुमने क्या किया मेरे साथ? क्या किया तुमने? धोखेबाज जलील लड़की, तुमने मुझ में जादू करवाया, गंदा अमल करवाया तुमने। अम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। या अल्लाह, मैं क्या करूं इस लड़की का? ऐसे क्या समझती थी? तू इस घर पे राज करना चाहती थी, इसलिए तुम्हें लगी है। मेरी बेटी कौन मेरी बेटी, तू कहाँ है मेरी बच्ची? अरे आपा, ये देख हमारी माँ के साथ क्या हो रहा है? अरे क्या पानी लेकर आओ। मेरी गौर, ये राज करना चाहती थी इस घर पे। बस पानी लेकर आओ। शुक्र
शुक्र है अब उनकी पहले जैसी कंडीशन नहीं। क्योंकि उनके अभी हम हैवी डोज दे रहे हैं और वो जब तक इन दवाओं के ज़ेर असर रहती हैं तो वह काम रहती हैं, लेकिन जब दवाओं का असर ख़त्म होता है तो उनकी हालत फिर पहले जैसी हो जाती है। और ये ट्रीटमेंट कब तक चलेगा? देखिए फिलहाल तो उनका ये ट्रीटमेंट इसी तरह चलेगा, क्योंकि थ्रू मेडिसिन हम उनको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब लेकिन आप ज़्यादा परेशान नहीं हो। एक पेशेंट ऐसा था जो आपकी सिस्टर वाले स्टेज से भी आगे था, लेकिन उनकी फैमिली ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन किया, जिसकी वजह से उस पेशेंट ने 1.5 साल में रिकवर कर लिया। क्या हमारी बहन भी ठीक हो जाएगी? हाँ इंशाल्लाह ताला, आप और उम्मीद रहे अल्लाह की इजाज़त से। लेकिन डॉक्टर साहब वो हम में से किसी को पहचान नहीं रही, कहीं उनकी याददाश्त तो। देखिए जब वो बेहतर होकर यहाँ से घर जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उनको याद आना शुरू हो जाएगा। अफशा मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। क्या? या अल्लाह मेरी आपा साथ खैरियत के घर वापस आ जाए। या अल्लाह मेरी आपा का साया इन बच्चों में सलामत रहे। आमीन। बीवी जी आप इतना क्यों परेशान हो रही हैं? अल्लाह पाक सब खैर करेगा। क्या करूं, आपा नहीं है ना तो मेरा दिल नहीं लग रहा है इस घर में। बीवी जी मैं अभी पानी लेकर आई आपके लिए। गर्क करे, जब से बैठी है दिमाग खा गई। कितना रो, थक गई रो रो के। या अल्लाह अम्मी को कुछ ना हो। उन्हें कैसे ये गलतफहमी हो गई कि मैं अल्लाह खैर करे। छोटी बीबी ऐसी लगती तो नहीं थी, मगर पता नहीं इतना बड़ा गुनाह कैसे हो गया। तौबा तौबा। क्या हुआ अम्मी को? क्या हुआ है अम्मी को बताओ। क्या हुआ है अम्मी को, कुछ तो बताओ। डॉक्टर साहब। जी जी फर्स्ट एड दे दी गई है, लेकिन उन्हें बहुत सीवियर हार्ट अटैक आया। आप प्लीज फॉर्म साइन कर दें, हम उन्हें प्रोसीजर के लिए ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दें। आप बताएं कहाँ साइन करना है? आप में तो साफी कौन है? जी मैं। सर वो इनका आप बार बार नाम ले रही हूँ। ठीक है आप उनसे मिल सकते हैं, लेकिन प्लीज उनको टेंशन मत दीजिए। ठीक है, कहाँ है? आइए मेरे साथ। चलो। अम्मी अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्या बात है, इसे ना उतारे, आपको सांस में तकलीफ होगी अम्मी। अफशा सब बाहर है, आपका इंतजार कर रहे हैं अम्मी। अच्छा इसे लगाएं, इसे लगाएं। क्या क्या अम्मी क्या कहना चाह रही है, बोले क्या?
क्या आप शाम में क्या अम्मी क्या अम्मी अम्मी जी अम्मी गौहर मिल गई है। अरे अम्मी अम्मी क्या अम्मी गौहर मिल गई। डॉक्टर डॉक्टर स्टॉप डॉक्टर डॉक्टर साहब चेक करें। हटे हटे आप ये क्या हुआ है? हमें अपना काम आप देखें तो। अरे स्टाफ जल्दी आइए। स्टाफ ऑक्सीजन सफदर को बुलाएं और 100 लेकर आए। भाई संभालें खुद को। अच्छा रोए तो मत। सनम जी ठीक हो जाएंगे अम्मी, मम्मी ठीक हो जाएंगे, आप परेशान मत हो। बहुत तड़प रही थी, वो बहुत तड़प रही थी। मैंने उनको बता दिया कि आप ही मिल गई। बहुत अच्छा किया भाई, बहुत अच्छा किया आपने उन्हें बता दिया। आप ही के लिए अम्मी मौत से लड़कर जिंदगी को जीतेंगे भाई, इंशाल्लाह। बैठे आप। जी डॉक्टर साहब। आई एम वेरी सॉरी, हमने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश करी लेकिन हम नहीं बचा सके। शी इज नो मोर। आई एम वेरी सॉरी। क्या आप ही मिल गई? मेरी आपा क्या हो गया एकदम? मुबारक हो। खैर मुबारक।
गया है रावी, कहीं रखकर भूल गई होगी तुम। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से दुआ के हाथ में देखी अंगूठी। तुम इतना परेशान होने वाली क्या बात है? मिल ही जाएगी, खुद ही नजरों के सामने आ जाएगी। पता है मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या डर लग रहा है? आपको पता है ना दुआ को हाथ खाने की आदत है। मुझे तो इस बात का डर है कि दुआ अंगूठी खा तो नहीं गई। क्यों फजूल में वहम कर रही है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हुआ होता तो पता चल ही जाता। साकिब को कॉल क्यों? हेलो, हाँ साकिब, क्या ये क्या कह रहे हो तुम? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हुआ जहांगीर? नसरीन आंटी की डेथ हो गई है। क्या बाबा, क्या हुआ नानू को? बेटा, हमारी नानू अल्लाह मियाँ के पास चली गई। नहीं बाबा, साके मामू झूठ बोल रहे होंगे। बाबा वो लोग झूठ बोल रहे हैं। बाबा नानू को कुछ नहीं हो सकता। बाबा संभालो खुद। बाबा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नानू को कुछ नहीं हो सकता। ये तुमने क्या किया मेरे साथ? क्या किया तुमने? धोखेबाज जलील लड़की, तुमने मुझ पे जादू किया, जादू करवाया, गंदा अमल करवाया तुमने। अम्मी कैसे आपने मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया? मुझे सफाई का मौका भी नहीं दिया और इस दुनिया से चली गई। सब्र करो।
साकिब, हिम्मत से काम लो। सब लोग जा चुके हैं, घर पर भी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। संभालो खुद को।